हेलो बच्चों, आज हम मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 उसके क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे। तो ये चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पर है। इस पर मैंने 3-4 वीडियो बनाए थे। वो आपने अगर नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसके 3 पार्ट हैं, मैं 2 पार्ट करके समझाता हूं आपको। पहला पार्ट ले लेते हैं, बहुत सिंपल है। पार्ट ए, फाइंड द रेशो। हमने रेशो बनाना है। फाइंड रेशो। क्या है रेशो? स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। साइकिल जो चलता है 15 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है और स्कूटर चलता है 30 किलोमीटर पर आवर की गति से। इनका हमने रेशो बनाना है। तो हम क्या कैसे कर सकते हैं? साइकिल इज टू स्कूटर। तो क्या रेशो बनेगी? साइकिल पहले आया है तो साइकिल की स्पीड है 15 और स्कूटर की है 30। ठीक है। तो साइकिल की स्पीड है 15, उसकी है 30। 15:30 रेशियो हो गया, दोनों 15 के मल्टीपल्स हैं, तो ये हो जाएगा 1:2। तो ये रेशियो बनती है, साइकिल इज टू स्कूटर इज 1:2। इसको आप फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। बनाना नहीं है क्वेश्चन में, समझा देता हूँ। फ्रैक्शन बनेगा क्या? साइकिल ओब्लिक स्कूटर इज 1/2। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ओके। और ये भी समझा देता हूँ, अगर हमने स्कूटर टू साइकिल करना होता, वो भी क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन का पार्ट बस इतना ही है, 1:2 आंसर। ये आंसर लिखेंगे आपका आ गया। लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्कूटर टू साइकिल। अब स्कूटर चूंकि पहले लिखा है 30×15, तो ये हो जाएगा 2:1। 15×15, 15×2=30। और यहाँ पे अगर रेशो ये फ्रैक्शन बनाएंगे, साइकिल स्कूटर ऊपर आया 2:1। इसका मतलब है कि जो स्कूटर है साइकिल से डबल स्पीड पर चलता है, 2:1। जो साइकिल की स्पीड है उससे दुगनी स्पीड, डबल स्पीड है स्कूटर की। ये पार्ट आपने करना नहीं है बुक में, करना सिर्फ पहला पार्ट था जो मैं समझाया था। ये सब आपको समझना है कि हम कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको। फिर दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। क्या कहते हैं? 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब यहां पर आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। जब भी हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो हम समान चीजों को कंपेयर करते हैं, एक जैसी चीजों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है? ये है मीटर, ये है किलोमीटर। ये एक जैसे यूनिट्स नहीं है, दोनों की यूनिट सेम होने चाहिए। तो हम चाहे इसको चेंज कर लें चाहे इसको चेंज कर लें, चेंज करना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर को चेंज करना थोड़ा आसान है। आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 10 किलोमीटर में कितने होंगे? 10×1000, 10,000 मीटर। तो इस 10 किलोमीटर को हम 10,000 मीटर में लिखेंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे? 5 मीटर टू 10,000 मीटर। इसमें रीजन क्या देंगे? 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर।
अभी जब हम कंपेयर करेंगे 5:10,000, तो ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं, 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2000। तो ये रेशो बनती है आपकी। इन दोनों की रेशो है 1:2000। आपका क्वेश्चन में पूछा गया 5 मीटर को 10 किलोमीटर से कंपेयर करना है, तो 10 किलोमीटर को बना दिया हमने 10,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। फिर इन दोनों नंबर्स को कंपेयर किया और उनको हमने लोअर नंबर्स में रिड्यूस कर दिया, क्योंकि दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं, 1:2000। तो ये इसका आंसर है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद करिए, उसमें भी मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूं। आपको 50 पैसे को 5 रुपए से कंपेयर करना है, तो आप रुपए को पैसे से कंपेयर नहीं करते, आपको जो रुपीस हैं उसको भी पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर कंपेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 में आ जाते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, मैं एक पार्ट कर देता हूं, बहुत सिंपल है। कन्वर्ट फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। रेशियो को परसेंटेज में करना है, रेशियो टू परसेंटेज। कैसे होता है? 3:4। तो पहले स्कीम क्या बनाएंगे? फ्रैक्शन। कैसे बनेगी? 3/4। ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। उसको जब परसेंटेज बनाना है तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 300/4 इज इक्वल टू 75%। तो ये रेशियो जो है इज इक्वल टू 75%। ठीक है, बेसिकली परसेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, 100 में से कितने? यहाँ 4 में से 3 थे। थोड़ा मैं एक और चीज़ आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन आपने स्कूल में इतना ही करना है, लेकिन समझाने के लिए 3/4 मतलब 4 में से 3/4। तो हमने इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है जिसका डिनोमिनेटर होना चाहिए 100। वो कैसे होगा? 25 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, 25 से करेंगे डिनोमिनेटर को, 75/100। तो ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई। ये दोनों फ्रैक्शंस बराबर हैं, 3/4 और 75/100। 4 में से 3 पार्ट, 100 में से 75 पार्ट, इसका सेम मीनिंग है। तो 100 में से 75 का मतलब होता है 75%। और इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है? सीधा 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये शॉर्टकट है। समझाने के लिए यह कि हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाई। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाई? दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई किया। 25 से क्यों किया? हमें डिनोमिनेटर को 100 बनाना है। हाँ, परसेंट मीन्स 100 में से कितने? 3/4 मतलब 4 में से 3, 100 में से 75। तो 100 में से 75 होता है 75%। और शॉर्टकट क्या है? सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 2। इसका एक पार्ट है वो आप खुद करिए, दूसरा पार्ट जो है। तो अभी आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। एक क्लास में 25 बच्चे हैं। ठीक है, उसमें से 72% जो है मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, पढ़ाई में। तो आपने ये बताना है कि कितने बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। तो 72% ऑफ 25 का 72%, मतलब क्या होता है? हाँ, अब इसको फ्रैक्शन बना देंगे। परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। 75/100। ये जो साइन था इसको हटा दिया और हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया 100 और उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, तो इसको जब काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100, 72 था, सॉरी 72%, 18 चौके 72, तो आंसर आ गया 18। 18 स्टूडेंट्स वो हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। टोटल संख्या क्या थी? 25। 25 का 72% होता है 18, तो 25 माइनस 18, 7 स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं, और इनकी परसेंटेज क्या होगी? 28% होगी, क्योंकि ये 72% है, तो जो बाकी बचता है वो है 28%। 72 और 78, 28 हो जाएगा 100%। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 7/100, क्योंकि 7 बच्चे जो हैं मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। 7/100 नहीं 7/25, सॉरी 7/25, 25 बच्चे टोटल हैं, 25 में से 7 बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं, इंटू 100। 25 से क्यों डिवाइड किया? टोटल नंबर 25 है, 7/25 इंटू 100, 25 चौका 4 से 28, तो 28% बच्चे जो हैं अच्छे नहीं हैं, उनकी संख्या है 7। तो ये दोनों आंसर आप दे सकते हो, संख्या है 7 और उनकी परसेंटेज है 28, जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। इफ देयर विन परसेंटेज इज 40%, हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले? अच्छा, एक टीम ने कुछ मैचेस खेले, हमें बताया जाए कितने मैचेस खेले गए हैं, लेकिन जितने मैच खेले उसका 40% उन्होंने जीते, और जो जीते उनकी संख्या थी 10%। तो हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड x, हमें मालूम नहीं है, ये संख्या हमने ढूंढनी है। नंबर ऑफ मैचेस 1 का मतलब जीते कितने हैं? 10। विन परसेंटेज कितनी है? 40%। तो आपने x ढूंढना है, टोटल कितने मैच खेले जिसमें से 10 उन्होंने जीते। तो अभी हमें मालूम है कि 40% ऑफ x इज 10। जितने मैच खेले थे उसका 40% उन्होंने जीते, 40% ऑफ x, और इसकी संख्या हमें क्वेश्चन में दी गई है 10। तो ये हो जाएगा 40/100, क्योंकि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, इंटू x इज इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40x इज इक्वल टू 10 इंटू 100 करेंगे 1000, और x इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 40। ये इक्वेशंस आपने सॉल्व की थी और आपको ये मेथड आने चाहिए। 40/100 इंटू x, तो पहले हमने 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 40 इंटू एक्स, 40 इंटू एक्स, 40x हो गया, इज इक्वल टू 1000, बिकॉज 10 इंटू 100 इज 1000। फिर x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 40 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। पहले 100 यहाँ गया था और अब 40 नीचे आएगा। 1000/40 इज 25, 25 चौका 100। तो उन्होंने टोटल 25 मैचेस खेले थे, 25 मैच खेले जिसका 40% होता है 10, इतने मैच जीते। ठीक है। If Chameli had 600 left after spending 75% of money, how much did she have in the beginning? ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, ये आप खुद अटेम्प्ट करिए। मैं समझा देता हूँ। क्या है कि एक लड़की के पास कुछ पैसे हैं, हमें मालूम नहीं कितने पैसे हैं, जहाँ पर हमें मालूम नहीं था कि कितने मैचेस उन्होंने खेले, लेकिन उसमें से उसने 75% खर्च कर दिए, तो जो बाकी बचे वो हैं 600 रुपये।
परसेंटेज बताइए कितने खर्च किए, बाकी बताए जो सेविंग्स हुई उसका अमाउंट बताया है। तो थोड़ा सा सोचिए कैसे करेंगे। है ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, नहीं आएगा समझ तो मेरे को अपना लिखना कमेंट बॉक्स में, मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको प्रयास करना होगा, प्रयास करके ही आप सीखोगे। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 60% पीपल इन द सिटी लाइक क्रिकेट। क्रिकेट को कितने लोग पसंद करते हैं? 60%। फुटबॉल को 30%। एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स। अदर गेम्स फुटबॉल फुटबॉल क्रिकेट आ गया, हॉकी हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, अदर गेम्स हैं वो हैं। अच्छा बताइए कितने परसेंट होगा, कुछ तरह सोच के। तीनों का टोटल कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो ये 60 + 30 90 हो गया, तो ये होगा 10%। तभी तीनों को मिला के 100 बनेगा। जब आपको एक पार्ट बताया हो, दूसरा पार्ट आप निकाल सकते हो। हमें बताया गया है कि क्रिकेट 60% पसंद करते हैं, फुटबॉल 30% पसंद करते हैं, बाकी बचे जितने लोग हैं वो अदर गेम्स पसंद करते हैं। तो उनकी परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100 में से ये दोनों माइनस कर देंगे। 100 में से 90 माइनस किया 10%। 10% लोग जो हैं उन्हें क्या अच्छा लगता है? अदर गेम्स। क्योंकि सभी पार्ट्स को जोड़ेंगे तो 100% बनना चाहिए। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर। लोगों की संख्या वहां पर कितनी है? पॉपुलेशन कितनी है? 50 लाख। ठीक है, तो हमने देखना है कि क्रिकेट को कितने लोग पसंद करते हैं, फुटबॉल को कितने करते हैं, अदर्स को कितने करते हैं। तो यहां आ जाते हैं क्रिकेट 60% का मतलब क्या होता है? 60/100। किसका? ये किसका फ्रैक्शन है? 50 लाख का, इंटू 50 लाख। तो इसको काटेंगे हम, ये 0 0 0 0 6 5 30 30 लाख आंसर आएगा इसका। 50 लाख का 60% बनता है 30 लाख। फुटबॉल का क्या होगा? 30%। इसका हाफ है। यहीं से आपको आइडिया लग जाना चाहिए, जो संख्या यहां पर आएगी उसकी आधी संख्या यहां पर आएगी। 30/100 इंटू 50 लाख। हर बार 50 लाख का हम ढूंढेंगे। तो ये भी 0 0 0 0 5 ये 15 लाख। तो देखिए 30 लाख का आधा होता है 15 लाख। और अदर गेम्स को कौन लाइक करता है? 10%। 10/100 इंटू 50 लाख, तो 0 0 0 0 5 लाख। अब तीनों को ऐड करेंगे, 30 15 45 50 लाख। तो ये 50 लाख का हमें पता लग गया कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने क्रिकेट को लाइक करते हैं, कितने फुटबॉल को लाइक करते हैं, कितने अदर गेम्स को लाइक करते हैं। जैसे यहाँ पर सभी परसेंटेज मिलके 100% बना था, तीनों को ऐड करेंगे 1 2 3 100% बनता है। तो यहाँ पे ये इनको ऐड करेंगे तो 50 लाख बनेगा। 50 लाख 100% पॉपुलेशन है उस एरिया की। ठीक है, तो इस प्रकार आपके यह चैप्टर पूरा हो गया। मैंने कुछ क्वेश्चन समझा दिए हैं। जो मैंने समझाया उसको आप खुद भी प्रैक्टिस करें। मैथ में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि एक बार कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, एक दो प्रश्न का हल भी कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम के समय एकदम आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व करना है। वो सब प्रैक्टिस से आता है। फिर आप उसमें भूलेंगे नहीं कि कौन सा मेथड चाहिए, कैसे परसेंटेज बनाना है, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। ओके,
अगले वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 7.2 7.2 वो एक्सरसाइज करेंगे अगले क्लास में। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।